बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं और तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि 20 में से 17 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुके हैं और इसी तरह मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 नशस्तों पे कामयाबी मिल गई है और एक पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। इन नताइज ने पाकिस्तानी सियासत का रुख भी तब्दील कर लिया है, क्योंकि अभी सुनने में यही आ रहा है कि नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पे अपने पार्टी का इजलास बुलाने की हिदायत की है और लग ऐसा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी होकर असम्बलियों को तहलील करेंगे और उसके बाद फिर नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर शहबाज शरीफ असम्बलियों को तहलील करके नई इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो उस सूरत में उनकी पार्टी बशमूल PDM के दीगर जमातों का फ्यूचर क्या होगा, और अगर वो हुकूमत के अंदर रहेंगे तो वो किन किस्म के मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो अभी पाकिस्तान के अंदर जो तज्ज़िया निगार है, जो दानिश्वर है, वो इस को डिस्कस कर रहे हैं। यकीनी तौर पे अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में रहेंगे तो अभी पंजाब के अंदर चूँकि उनकी हुकूमत नहीं रही और वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, परवेज़ इलाही साहब उनके कैंडिडेट है और वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। पंजाब चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और मुस्लिम लीग नून का माजी में एक गढ़ रहा, क्योंकि आज के जो नताइज सामने आ गए हैं उसके बाद वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन तब्दील हो चुकी है, तो वो बेसिकली उनका एक होम प्रोविंस है। तो जब होम प्रोविंस के अंदर आपकी हुकूमत नहीं होगी तो वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जब से हमजा शहबाज वहाँ वज़ीर आला बने तो उसके बाद उन्होंने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की और आप लोगों को याद होगा कि तहरीक इंसाफ के MPAs उनकी लीडरशिप के ख़िलाफ़, इवन के इमरान खान के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे मुकदमात पंजाब के अंदर दर्ज हुए और उसमें इवन के बगावत के मुकदमात तक शामिल थे। इसी तरह पंजाब के अंदर और भी कुछ ऐसे इक़दामात उन्होंने किए जिसकी वजह से उनके के लिए अब मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे साथी इमरान रियाज के ख़िलाफ़ उन्होंने किस हद तक ये लोग चले गए और उनको ज़हनी अज़ियत दी गई, उनको कितने जुल्म का निशाना बनाया, उनको के ख़िलाफ़ पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर तकरीबन 20 के करीब जाली FIR दर्ज हुए, उनको लाहौर के अंदर एक जंगलनमा कमरे के अंदर रखा गया, उन पे जितना वो तशद्दुद करना चाहता था उससे हद तक उन्होंने उन पे तशद्दुद कर दिया और उनको ज़हनी तौर पे टार्चर कर दिया। ये यकीनी तौर पे इन लोगों की बद्दुआएं थी, क्योंकि वो मज़लूम थे और जब आप किसी मज़लूम पर जुल्म करेंगे और उनके मुँह से आह निकलेंगे तो डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला उस बंदे को कभी माफ़ नहीं करता और उसको इसी हद तक ज़लील करता है जिस तरह के आज हमजा शहबाज को कर दिया। इसी तरह इसका एक और भी बुनियादी पहलू है, वो ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक रह गई। एक छोटा सा जो इस्लामाबाद शहर है वहाँ तक उनकी हुकूमत रह गई। पंजाब के अंदर उनका हुकूमत नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी उनका हुकूमत नहीं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के अंदर भी उनकी हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर भी बाबका है, उनके साथ इख्तलाफात है। तो बेसिकली जो PDM की हुकूमत है वो अभी सिर्फ इस्लामाबाद के छोटे शहर तक और सिंध के हद तक महदूद हो गई है। तो अभी उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। अब उनके लिए हुकूमत के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब उनके लिए मज़ीद जो सख्त फैसले है वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो अवाम दुश्मन फैसले थे उनका रिज़ल्ट आज उनको मिल गया और जो अमेरिकन रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर हुआ उसका रिज़ल्ट भी उनको मिल गया कि PDM की जमातें उनके साथ मिलकर उन्होंने जो भी साजिश पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ की, आज उनके नताइज सामने आ गए कि पाकिस्तानी कौम
اس قسم کی سازشوں کو کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کے نتائج یقیناً امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی کافی پریشان کن ہوں گے، کیونکہ کل جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اسرائیلی اخبار کے اندر چند دن پہلے جو آرٹیکل پبلش ہوا تھا، ان کا ان ساری صورتحال پہ گہری نظر تھی اور وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن ابھی پاکستان کے اندر عمران خان کی مرضی چلیں گے، ان کے فیصلے چلیں گے، اور ابھی مرکزی حکومت کے لیے کوئی فیصلہ اکیلے میں کرنا وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس کا یہ پہلو ہے کہ ایک تو ان کے مشکلات کا ہم نے ذکر کیا کہ ابھی شہباز شریف اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی وغیرہ سارے لوگوں کے لیے کافی ساری مشکلات بنیں گے۔ ان کے لیے اگر یہ حکومت میں رہیں گے تو یہ نہیں رہ سکتے مزید، ان کے لیے حکومت میں مزید رہنا وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ کافی ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی اگر یہ لوگ فرض کریں الیکشن میں جائیں گے، الیکشن کے اندر اگر یہ جائیں گے تو ان لوگوں کے جو صورتحال ہے وہ پنجاب سے بھی بدتر ہوگی۔ پاکستان کے اندر آج چونکہ پنجاب کے صرف 20 حلقوں کے اندر عوام کا ری ایکشن آیا، اور پھر اس میں پوری پاکستان کے اندر لوگوں کا ری ایکشن آئے گا، اور نیکسٹ الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون کا صرف نہیں، پیپلز پارٹی کا، جے یو آئی کا، اے این پی کا، این کیو ایم کا، بلوچستان کے اندر ان کے ساتھ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ان سب کا ایک بہت برا حشر بنے گا، اور ان کو جو نتائج آئیں گے نیکسٹ، وہ ابھی سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیکسٹ اس الیکشن کے جو نتائج آئیں گے اس میں ان جماعتوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کو اسی طرح کی 2/3 اکثریت پوری پاکستان کے اندر ملے گی، اور وہ ایک بڑے طاقت کے ساتھ اسمبلی کے اندر آ کر یہاں پہ اپنی حکومت بنائے گی۔ ابھی چونکہ صورتحال مسلسل چینج ہوتی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ کل دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور کل کے جو اپڈیٹس ہیں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے اور آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔